यदि आप 10वीं या 12वीं या ग्रेजुएशन पास हैं और ग्रेजुएशन के साथ अगर आपने बीएड करी है तो सोने पे सुहागा, क्योंकि 2026 में झारखंड राज्य में बम्पर वैकेंसी देखने को आपको मिलेगा और सबसे ज्यादा जो पद है ना वो है शिक्षा विभाग में। 40,000 से भी अधिक सिर्फ और सिर्फ सहायक आचार्य के पद रिक्त हैं। वीडियो मैंने पहले बना के आपको दिया था और अभी आपको दिखाऊंगा एक डेटा। साथ ही साथ शिक्षा के अतिरिक्त वन में, पुलिस विभाग में और समाहरणालय में, सचिवालय में बहुत सारे पद खाली हैं। A to Z जानकारी देने वाला हूं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा और कौन कौन से पद 2026 में बम्पर बहाली के तौर पे निकलने वाले हैं। बीओ और जेटेट का भी अपडेट आपको इस सेशन में देने वाला हूं। यदि आप 10th पास हैं या फिर 12th पास या फिर ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन के साथ अगर आपने बीएड करी है तो सोने पे सुहागा, क्योंकि बम्पर वैकेंसी 2026 में झारखंड में देखने को मिलेगा और सबसे ज्यादा जो पद है ना वो शिक्षा विभाग में सहायक आचार्य का 40,000 प्लस पद खाली है। इसको लेके मैंने पहले अपडेट भी आपको दिया था, आज मैं डेटा भी दिखा देता हूं। तो 2026 में बम्पर वैकेंसी देखने को आपको मिलेगा और वो सबसे ज्यादा शिक्षा, उसके बाद आपका पुलिस विभाग, वन विभाग और समाहरणालय से सचिवालय 4th ग्रेड। इसके अलावा बहुत सारे वैकेंसीज क्लियर होने हैं। जेटेट का क्या है अपडेट, झारखंड टेट, मैं जेपीएससी जेट का नहीं बता रहा हूं क्योंकि उसका फॉर्म भरने का भी करेक्शन विंडो डेट बढ़ गया है। तो तमाम चीजें 1 बाय 1 बता रहा हूं। बीईओ बहुत ही शानदार पद, कब वैकेंसी आ रहा है सब कुछ 1 बाय 1 आपको दिखाता हूं। पहले मैं आज के 4-5 दिन पहले मैं ये वाला वीडियो लाया था, आप देखे भी होंगे, जेलों में नियुक्ति 5 जनवरी तक, और जैसे ही लाया उसके 2 से 3 दिनों के अंदर एक वैकेंसी आता है, एक विज्ञापन, जेलों में चिकित्सकों की, पारा चिकित्सकों की भर्ती, वो भी आप नोटिफिकेशन जस्ट देखे होंगे। 14वीं जेपीएससी में सीटें अभी बढ़ेंगी, ये भी मैंने आपको अपडेट बहुत कुछ किया था और ये आपको बता दूं, ये भी आपको वीडियो मैंने पहले भी दिया है कि कुल पद 23,673 पुलिस डिपार्टमेंट में खाली है, वनरक्षी में 2568 पद। तो अभी अब का क्या है स्टेटस वो दिखाता हूं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं जो बातें बोल रहा था वो देख लीजिए। ये डेटा आया है 11,000 शिक्षकों की हुई नियुक्ति नए साल में और 40,000 पद आएंगे नए साल में। कितने? और 40,000 पद निकलने हैं। अब आप कहेंगे कि सर जेटेट तो हुआ नहीं। जेटेट का विज्ञापन भी अति शीघ्र आएगा, इसके लिए एकदम निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए। हो सकता है कि जनवरी के फर्स्ट वीक में ही आपको वो देखने को मिल जाए, मतलब जल्दी से जल्दी। और एग्जामिनेशन आपका मार्च में संभावित है, अभी नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। तो पहले जेटेट होगा, फिर ये वैकेंसी, और एक बार में 40,000 नहीं आएगा। ये बात मैं पहले भी बोला हूं, आज भी बोल रहा हूं कि ये 2 या 3 शिफ्ट करके आएगा, ठीक है। यहां पे देखिए, ये अलविदा 2025 को कह रहे हैं। झारखंड में, ये हिंदुस्तान का है पेपर का, 2026 में 40,000 सहायक आचार्यों की नियुक्ति की जाएगी। इसके अतिरिक्त माध्यमिक आचार्य अलग होगा, इससे इतर होगा, पीजीटी और हाई स्कूल टीचर दोनों को मिला के कंबाइंड और माध्यमिक आचार्य कर दिया गया। लेकिन आने वाले साल में देखने को मिलेगा माध्यमिक आचार्य का भी कुछ पोस्ट अभी आएगा। 1ली से 5वीं और 6ठी से 8वीं के सहायक आचार्यों की नियुक्ति प्रक्रिया होगी। राज्य सरकार ने 26,001 सहायक आचार्यों की नियुक्ति के लिए आवेदन निकाला था, जिनमें से 11,000 सहायक आचार्य ही बहाल हो सके हैं, जबकि 15,000 पद खाली रह गए हैं। और अंतिम रूप से नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद 23,999 पदों पर भी नई नियुक्ति प्रक्रिया निकलनी है। ऐसे में दोनों पदों को मिलाकर करीब 40,000 पदों पर नियुक्ति निकाली जा सकेगी, जैसे कि लगभग 24,000 पद पहले, और यहां पे आप जोड़ लीजिए कितने, 24 और 15, 24 10 34 5 39 समथिंग, तो लगभग 40,000 पदों पर निकाली जाएगी। और बहुत चुनौती है सरकार के समक्ष कि भाई शिक्षा को लेके, तो ये निकलेगा, टेंशन मत लीजिए। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे दिया हुआ है कि माध्यमिक शिक्षकों के 1373 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है और जनवरी में इसकी जो परीक्षा है वो संभावित है, जनवरी मध्य में। मैंने अपडेट भी आपको दिया है माध्यमिक आचार्य को लेके टोटल चीजें, ठीक है। और विशेष शिक्षकों के लिए भी निकाला गया 3451 पद। ये विशेष स्पेशल एजुकेशन जो है उनके लिए जो जेटेट पास है, तो जेटेट का भी बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। 15,000 पद खाली है, मतलब रह गए हैं इसमें 26,001। एक चीज और बताऊंगा, जो असिस्टेंट जेलर की तैयारी कर रहे हैं, फिर से बोल रहा हूं, पहले आप सिर्फ और सिर्फ मेंस का तैयारी कीजिएगा, दौड़ में 50,000 कभी नहीं आएंगे बच्चे, ठीक है।
दूसरा, जो सचिवालय स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं वो अपना स्टेनो टेस्ट, स्किल टेस्ट जो होता है वो बहुत शानदार कर लीजिए, क्योंकि उसमें जितने भी पद है उसमें बहुत सारे पद खाली जाएंगे। ये अभी आपको लगेगा सर तो ऐसे ही बोल रहे हैं, आने वाले टाइम में कहते हैं ना कि हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, मिल जाएगा, देख लीजिएगा वो चीजें। बाकी मैंने इसको लेके प्रॉपर अपडेट पहले भी किया था कि आप एकदम टेंशन मत लीजिए, आपका जो भी है वो चीजें आपको देखने को मिलेंगी। कांस्टेबल के भी बहुत सारे पद खाली हैं, वायरलेस सब इंस्पेक्टर के, हालांकि ये अभी टाइम लगेगा। दारोगा को लेके बार बार पूछते हैं, थोड़ा सा भी पेच है इसमें, इसको लेके जैसे ही ये काम क्लियर होगा दारोगा का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। और मैंने आपको पिछले क्लास में अपडेट भी किया था कि 1253 पदों के लिए आपका निकाला जा सकता है किसका, वन रक्षी का। इसको लेके भी एकदम तैयारी, 18 से 40 साल इसमें एज है, मतलब 18 से 35 ही रहता है। कैटेगरी को लेके 40 साल, 12वीं पास, एग्जाम है और दौड़ है, सिंपल, कुछ नहीं करना, दौड़ नहीं, वो पैदल चाल है 25 किलोमीटर। इसको लेके भी मैंने आपको बताया था, टोटल चीजें यहां लिख के दिखाया था। अच्छा, अब जो एग्जामिनेशन होंगे जैसे कि ग्रेजुएशन लेवल वाला, अब बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल आता है, वो भी बता देता हूं। ग्रेजुएशन लेवल के अभी तक जितने भी एग्जाम अब होंगे, जो भी एग्जामिनेशन होंगे वो पीटी और मेन होंगे। पीटी में कितना पूछा जाएगा, 120 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 60 क्वेश्चन तो झारखंड होगा, 30 आपका जीएस होगा, जनरल स्टडीज, इसके बाद 10 साइंस होगा, 10 मैथ होगा और 10 रीजनिंग होगा। यही था ना, 60 30 90 10 120। मेंस में 3 पेपर होंगे, जो कि पहला भाषा ज्ञान है, दूसरा जनजातीय / क्षेत्रीय भाषा और तीसरा सामान्य ज्ञान। ये चीजें मैंने पहले भी आपको क्लियर कट बताई थी। जेटेट विज्ञापन यहां पे मैं लिख देता हूं जल्द, बस इसका कोई डेट मुझे एकदम एग्जैक्ट पता नहीं है, बट इतना है श्योर कि इस महीने के अंत तक अगर नहीं आया, जनवरी में एकदम निश्चित तौर पे एकदम आप बिल्कुल रेडी रहिएगा। और उसका वेट मत कीजिए, उसका जो सिलेबस ऑलरेडी दिया हुआ है, पढ़ाई कीजिए चुपचाप, उसका तैयारी कीजिए, क्योंकि एक बार जेटेट अगर आप पास हो गए तो लाइफ टाइम के लिए वो वैलिडिटी रहता है। पहले 7 साल था, अब लाइफ टाइम के लिए हो गया। और फिर उसके बाद धनाधन आएगा आपका वैकेंसीज 40,000। देखिए मैंने पहले बता दिया है कि टीचर के 40,000 पद रिक्त हैं, लैंग्वेज टीचर के 10,000 पद रिक्त हैं, बीईओ के 264, जेएसआई के 54। अब इसमें 318 पद रिक्त था, जिसमें अभी 237 पदों पर ये बहाली अभी आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा, जिसके लिए आप सब एकदम जल्दी रेडी हो जाइए। और मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि बीईओ में पीटी मेन काहे नहीं होगा। परीक्षा संचालन नियमावली, संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा संचालन नियमावली बना है, उसमें पीटी मेन। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में थोड़ा सा इतर है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि पहले 2016 हो, 17 हो, 18 हो, ऐसे करके 19 तक, 2016 17 18 तक एग्जाम हुआ है, 16 17 18। 2016 में हाई स्कूल टीचर का वैकेंसी आया था, हाई स्कूल टीचर का वैकेंसी 2016 में आया था, और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक एग्जामिनेशन था। उसी तरह पीजीटी में भी एक एग्जामिनेशन था। क्यों? वो भी तो है एजुकेशन डिपार्टमेंट के, ये भी तो ग्रेजुएट लेवल का, तो इसमें थोड़ा अलग प्रक्रिया होता है। ये बीएड से रिलेटेड है एजुकेशन से, और इसमें जो एज होता है वो आपका 40 साल फॉर जनरल, 21 to 40 साल, ठीक है। तो अब बीयू आएगा, इसमें एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा, और एग्जामिनेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही है, एक एग्जाम है, जिसमें पेपर है 3। पहला पेपर जनजातीय क्षेत्रीय भाषा का है, 100 वहां से प्रश्न, जिसमें 30% लाना है, और दूसरा है जनरल स्टडीज, माने कि सामान्य अध्ययन एंड कंप्यूटर योग्यता। तो ये बैच मैं लाया हूं, बहुत ही शानदार पदाधिकारी बैच के नाम से, आपको हमारे एप्लीकेशन झारखंड रिसर्च पर मिल जाएगा। वहां पे जब आप जाइएगा तो कूपन कोड जरूर अप्लाई कीजिएगा फॉर पदाधिकारी बैच बीईओ जेएसआई के लिए, जूनियर स्कूल इंस्पेक्टर। इसमें आप लगाइएगा BEO 40, अभी 40% स्पेशल आपको डिस्काउंट दिया गया है, तो 40% ऑफ हो जाएगा। बाकी चीजें बता दिया हूं। 4th ग्रेड को लेके भी बहुत शानदार बहाली, वेट कीजिए। जिनको लगता होगा ना कि सर ऐसे ही बोल रहे हैं नहीं आएगा, अरे भाई जो हमेशा निगेटिव क्यों सोचते हैं, कभी पॉजिटिव तो सोचिए, पॉजिटिव सोच के देखिए सब कुछ अच्छा होगा। जिस दिन आप बहुत खुश होते हैं सब काम आपका अच्छा होगा। मुरझुरा के मन गई से मन मुंह मार के घर से निकलिएगा तो सब काम, खाने भी मन नहीं लगेगा, रसगुल्ला सामने पड़ा रहेगा तब वो लगेगा खराब है, नहीं अच्छा है। तो आपका मन जिस टाइप का होगा ना, सब कुछ वैसे ही दिखने लगता है। तो मन में एक बार पॉजिटिव चीजें तो लाइए, सब कुछ अच्छा होगा। जेएसएससी द्वारा 2 काम स्टार्ट किए गए और जेपीएससी में भी देख लीजिएगा, दोनों आयोग अब एक्टिव मोड में है। एक्टिव मोड कहने का मतलब नोटिफिकेशन भी आ रहा है 1 by 1। नोटिफिकेशन कैसे? आपका यह क्या आया? बिल्कुल आया।
क्या आया बता देता हूं। जब से मैं अपडेट दे रहा हूं तब से भी हाल फिलहाल की बात बता रहा हूं। वैसे तो पहले बहुत सारे, एक विशेष स्पेशल एजुकेशन में आपका शिक्षक का आया, सहायक आचार्य का, तो कहिएगा इससे क्या लेना देना है। अरे जो उसके लिए एलिजिबल है वो तो है, चलिए छोड़ दीजिए। कक्षपाल का आया, आप कहिएगा सर फॉर्म नहीं भरा रहे, अरे भराएगा, कोर्ट का साफ साफ ऑर्डर है, देखिए थोड़ा दिन वेट कीजिए, उसका भी लिंक दे दिया जाएगा। अच्छा, उसके बाद असिस्टेंट जेलर का भी आया। अभी आप जेलों में देखिएगा, कारा में पारा जो चिकित्सा कर्मी है उनका भर्ती आया। तो धीरे धीरे जब एक बार शुरू हुआ ना, आप देखिएगा दौर, उसके बाद अब आपको बता रहा हूं एग्जामिनेशन का डेट भी आना शुरू हो गया 1 बाय 1। सहायक आचार्य का भी डेट आया, कहने का मतलब मंथ दे दिया गया, एक तरह से डेट श्योर मान लीजिए। ये एक्साइज कांस्टेबल का आया। अब बचता है फील्ड वर्कर और एलडीसी। आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिए, जनवरी का महीना आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इसमें आपका डेट आ जाए, अगर नहीं आया तो फिर मार्च वाला टाइम में या मार्च के बाद वाले टाइम में आपका आएगा। क्षेत्रीय कार्यकर्ता एंड एलडीसी एंड स्टेनोग्राफर, दोनों स्टेनोग्राफर, एक तो एलडीसी के साथ स्टेनोग्राफर है और एक है सचिवालय वाले। तो आप सब थोड़ा सा वेट कर लीजिए। 4th ग्रेड की जो वैकेंसी है ये 10th पास पे है, यहां पे कोई आपको इस एक्स्ट्रा स्किल टेस्ट नहीं चाहिए होता है। जैसे 12th पास पे एक आता है भर्ती आपका एलडीसी, लोअर डिवीजन क्लर्क। एलडीसी का जब आएगा ना तो इसमें एक स्पेशल टेक्निकल चीज मांगी जाती है, वो है हिंदी टाइपिंग। टाइपिंग भी कौन सा, तो हिंदी वाला। कौन सा, हिंदी दे। कृतिदेव 010 किसमें होता है, ये कृतिदेव 010, कृतिदेव 010 में होता है। इस फॉन्ट में आपको टाइपिंग करवाएंगे। 25 वर्ड प्रति मिनट, 25 शब्द प्रति मिनट, और एरर कितना, 2% से ज्यादा नहीं। ये हार्ड है अपने आप में थोड़ा, ठीक है। बाकी हार्ड उनके लिए जो मेहनत नहीं करते हैं, जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। प्रैक्टिस कीजिएगा तो सब आपके लिए आसान है, ठीक है। प्रैक्टिस के दम पर ही 48 साल की वो अरुणिमा सिन्हा, लेडी सिंघम पहुंच गई, 7 पर्वतों का सर्वोच्च शिखर को आरोहण कर डाली। 48 साल, समझ रहे हैं। जब एक आदमी उम्र ढलने के कगार पे होता है, मतलब ढलती उम्र में चला जाता है, सोचिए, तो बस यहां से सोचिए और बस प्रैक्टिस कीजिए, सब कुछ हो जाएगा। 10th पास का ये भर्ती होता है। इसमें बेल्ट टोपी नहीं लगाना है, सिंपल आपको जाना है ऑफिस का काम, ताला चाबी आपको मिल जाएगा और फाइल विल सब इधर से उधर पहुंचाइए, इस ऑफिस से उस ऑफिस। इसको बोलते हैं अनुसेवक ऑब्लिक चपरासी भी कह सकते हैं। 18 से 35 इसमें सामान्य वर्ग का एज रहेगा और बाकी आपको 40 साल दिया जाएगा फॉर कैटेगरी। जैसे कि BC 1-2 में है तो 37 साल, महिला है तो 38 साल और SC ST है तो 40 साल, ठीक है। और बाकी आप काम किए हैं तो उसके आधार पे भी आपको उम्र सीमा में छूट दिया जाएगा। समाहरणालय में बहुत सारा पद खाली है, क्षेत्रीय कार्यालय में और सचिवालय में बहुत पद खाली है और ये भी वैकेंसी 2026 में आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत जबरदस्त वैकेंसी है। 14वीं जीपीएससी का जो तैयारी कर रहे हैं, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो 14वीं जीपीएससी को लेके अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी देखिए अभी तक के अकॉर्डिंग 126 सीट है, ठीक है। इसमें 81 आपका रेगुलर वैकेंसी है। कौन सा है, रेगुलर का मतलब यह होता है कि इसमें सारे लोग भर सकते हैं फॉर्म। और यह है बैकलॉग। ये कौन सा है, बैकलॉग का वैकेंसी में सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी वाले लोग भरेंगे, जैसे कि ओबीसी, BC 1-2, SC ST। और इसमें इस वाले में 81 में जनरल भी भरेंगे, EWS भी भरेंगे, BC 1-2, SC ST सारे भरेंगे टोटल इसमें। तो अभी सीटें ऐड होंगी। और एक चीज और अपडेट देता हूं, जेपीएससी में एक नई बहाली आएगी, जल्दी आपको देखने को मिलेगा 2026 में। वो भी वैकेंसी आपको आने वाले टाइम में देखने को मिल जाएगा। और बाकी चीजें मैंने बता दी। प्रिपरेशन करिए बहुत शानदार तरीके से। बीओ को लेके एक चीज बताता हूं, बीओ को लेके बहुत ही शानदार। और बाकी जितने भी लोग हैं, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, आप सबको बोल रहा हूं कि आप एप्लीकेशन विजिट कर सकते हैं। यहां पे बहुत सारे फ्री टेस्ट सीरीज लगाए गए हैं, फ्री कंटेंट भी अवेलेबल है, बहुत सारे पीडीएफ आपको यहां फ्री मिलेंगे, जैसे कि कुछ नोटिफिकेशन, कुछ एडवर्टीजमेंट, कुछ रूल रेगुलेशन यहां हमारे एप्लीकेशन पे डाले गए हैं। आप देखिएगा यहां पे झारखंड रिसर्च हमारा एप्लीकेशन है। और जब यहां जाएंगे तो किसमें जाना है आपको, देखिए फोल्डर वाइज क्या बना है, अभी जस्ट नया क्रिएट हुआ है कि जेएसएससी ब्रोशर एंड नोटिस, जेपीएससी ऑल नोटिफिकेशन एंड सिलेबस इसमें डाला हुआ है। सिलेबस अगर आपको रंगीन चाहिए, कलर, तो कलर प्रिंट यहां पे आप देख सकते हैं, मोबाइल में डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं। जेपीएससी जेट नोटिफिकेशन एंड सिलेबस सब आपको एप्लीकेशन पे फोल्डर बाय फोल्डर मिल जाएंगे। कहां मिलेगा, तो आप जाइएगा फ्री मटेरियल में और डॉक्यूमेंट में जाइएगा तो ये डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा। इसको क्लिक कीजिएगा, जितने भी होंगे आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद आप टेस्ट में जाइएगा, इसी फ्री मटेरियल में टेस्ट में जब जाइएगा तो बहुत सारे टेस्ट, कांस्टेबल, कक्षपाल,
एक्साइज कांस्टेबल, कक्षपाल, फील्ड वर्कर, फिर एलडीसी स्टेनोग्राफर के भी लगे हैं। अभी देखिए नया लगा है झारखंड बीओ एंड जेएसएस एग्जाम्स जनरल स्टडीज। यहां पे आपको आने वाले टाइम में बहुत सारे अपडेट मिलेंगे, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसमें वो नहीं है। और बाकी जो बीओ के पद को लेके बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट्स जुड़ रहे हैं अभी बहुत ही शानदार तरीके से, तो 40% का भी डिस्काउंट है, आप जुड़ सकते हैं। कौन सा बैच है? बीओ पदाधिकारी बैच। ये जब जेट, सोचिए कि जेट 20-21 साल बाद आया है, जेपीएससी जेट झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो सोचिए कि ये जो पद है बीओ अरसों बाद आया है। अब अगला बार का कोई गारंटी नहीं कि कब आए, एकदम डेफिनेटली टीचर का वैकेंसी फिर से आ जाएगा, पुलिस का भी आ जाएगा, दरोगा का भी आ जाएगा, बीओ का कोई अता पता नहीं। क्योंकि बीओ मान लीजिए किसी को बनाइएगा, ब्लॉक वाइज 264 और जेएसआई के 54 पद थे, उसमें भी अब कुछ लोग कार्यरत हैं। अब जब वो हटेंगे तो उतना ही पद खाली रहेगा, बाकी आप अभी 237 तो भर जाएगा हर जगह, तो फिर ये पद सोचिए कि कितने दिन बाद आएगा, कोई गारंटी नहीं। और बहुत ही क्रीमी जॉब है, बहुत शानदार जॉब है, पदाधिकारी कहलाएंगे, कितना शानदार। तो इस टाइप से आपका बेसिक टू एडवांस सरल भाषा में एकदम आपको बताई जाएगी। और जिनको भी डेमो देखना है विजिट कीजिए हमारा एप्लीकेशन, यहाँ जनरल स्टडीज एंड कंप्यूटर का बैच है। ये पेपर 2 के लिए लाइव लेक्चर आपको दिया जाएगा, मोस्ट वीवीआई एमसीक्यू। जब इस बैच में आएंगे ना आपको मजा ही मजा आएगा। रिकॉर्डेड लेक्चर है, नोट्स एंड पीडीएफ बहुत शानदार तरीके से। अब आप सोचेंगे कि सर आपसे रूबरू हूं, लाइव तो वैसे कराएंगे ही कराएंगे, लेकिन हमारा डाउट कब लेंगे? मंथली आप आ जाइए लाइव टेस्ट के लिए, डाउट सेशन अलग से एक रख देंगे, वैलिडिटी 2 साल मतलब 24 मंथ। अच्छा, इस बैच में एक और खासियत क्या है कि हर एक टॉपिक को एकदम तोड़ के आपको बताऊंगा, तोड़ के। अगर आपको समझ में नहीं आया रिपोर्ट कीजिए, वही लेक्चर वही जो क्लास होगा अगेन फिर से लाई जाएगी, तब तक जब तक आपकी समझ में ना आए। ऐसा कभी हुआ नहीं है मेरे साथ, बट आपके लिए एक और विशेष व्यवस्था यहां की गई है कि आपको समझ में नहीं आया फिर से पूछिए, कहीं मुझे कोई इशू नहीं। मैं चाहता हूं कि एकदम तोड़ तोड़ के समझाऊं जो पढ़ रहे हैं। अच्छा, इसका बैच कब से चलेगा, मतलब बैच स्टार्ट कब से होगा, क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी एकदम रेगुलर? तो जनवरी 1st वीक में, प्रथम सप्ताह में स्टार्ट हो जाएगा। प्रथम सप्ताह से क्लासेस स्टार्ट है। और अभी आप डेमो के तौर पे देखिएगा, कुछ कंटेंट मैं अभी भी डालता हूं, देखते 1 बाय 1 कोशिश कर रहा हूं कि डालूं, और कुछ पीडीएफ भी यहां पे दिए जा रहे हैं, तो बाकी सब कुछ आप यहां पे देख सकते हैं। अब आप लाइव लेक्चर देख रहे हैं, अगर मान लीजिए लाइव आप नहीं देख पाए तो उसी लाइव का रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में आपको वीडियो एप्लीकेशन पे पड़े रहेंगे। ऐसा नहीं है कि वो आप नहीं देखे तो मिस हो गया। जैसे मान लीजिए मैं अगर 6 बजे 7 बजे 8 बजे कभी भी लाइव ले रहा हूं, एक टाइम फिक्स होगा, तो उस टाइम अगर आप नहीं देख पाए मान लीजिए, तो अगला दिन वो वीडियो सेम आपको उसी एप्लीकेशन पे देखने को मिलेगा। वो हमेशा के लिए रहेगा जब तक आपकी वैलिडिटी 24 मंथ है, ठीक है। तो ये बहुत ही शानदार तरीके से प्रिपेयर्ड किया गया है। और इसमें एक मांझी बैच है एलडीसी के एलडीसी स्टेनोग्राफर के लिए कंप्यूटर बैच, यहाँ भी बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। और हिंदी पेपर 2 का सबसे शानदार टेस्ट, तीनों किताबों का निचोड़, ये आप देख के देखिए मजा आ जाएगा। क्षितिज और कृतिका भाग 2 तथा व्याकरण, 15 टेस्ट है। इस कौन से किसके लिए है? तो कक्षपाल के लिए है, फील्ड वर्कर और एक्साइज कांस्टेबल और झारखंड पुलिस, सबका सिलेबस सेम है। 15 के 15 टेस्ट इसमें अपडेट कर दिए गए हैं। एक आप जाके विजिट करके देख सकते हैं। एक टेस्ट इसमें डेमो के तौर पे है, एक टेस्ट डेमो के तौर पे है, वो कोई भी दे सकता है। तो एक टेस्ट डेमो है। अगर आपको लगता है कि मुझे हिंदी, यही किसका पेपर, हिंदी पेपर का है, हिंदी पेपर 2 डेमो के तौर पे जाके आप देख सकते हैं, दे सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और ये नोट्स बड़े धमाल मचा रहा है। ये बहुत सारे रिव्यू मुझे मिले हैं व्हाट्सएप के थ्रू कि सर नोट्स तो बहुत शानदार है। इसमें व्याकरण की क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं, व्याकरण इसमें चालू है, चल रहा है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको व्याकरण की क्लासेस, इसके साथ साथ क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2 और व्याकरण का पीडीएफ नोट्स दिया गया है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। बाकी बीओ को लेके कोई भी क्वेरी हो, आपका कोई भी सवाल हो, तो आप संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पे 7061934344, ठीक है। इस नंबर पे आप संपर्क मुझसे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कोई इश्यू हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो। एक चीज और बता देता हूं कि अगर किसी को ऐसा लगता हो कि सर मेरे पास फी नहीं है देने को, आप मुझे इस नंबर पे मैसेज करिएगा कि सर मेरे साथ इश्यू है, मेरे साथ प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि फी के लिए आपको कभी रोका जाएगा। आप आराम से पढ़िए, लेकिन बेस्ट तरीके से पढ़िए। अपने माँ बाप और गुरु का मान सम्मान और सिर हमेशा ऊंचा उठाइए, और समाज में अपने आप के लिए ही नहीं, पूरे समाज के लिए, पूरे भारत देश के लिए, पूरे झारखंड मतलब पूरे भारत देश के लिए आपके ऊपर आप
सभी लोग गौरवान्वित महसूस करें। तो इसलिए बहुत मस्त तरीके से पढ़िए, हाँ जहां भी रहिए पॉजिटिव सोचिए, सब कुछ अच्छा होगा। मैं हमेशा शुरू से बोलते आया हूं कि चलिए आने वाले टाइम में बहुत सारे वैकेंसीज देखने को मिलेंगे, वेट कीजिए। 2026 अभी दूर ही भी है और पूरा 2026 के अंदर आपको बहुत सारे पद मिलेंगे। लाखों पद खाली है, उसमें देखना है कि कितने कितने पद निकलते हैं। पद मैंने गिना दिया, 26,000 समथिंग पद तो खाली पुलिस में है, 40,000 तो खाली सहायक आचार्य में, उसके अलावा बहुत सारे एजुकेशन में खाली है और बहुत छोटे छोटे और भी भर्ती है जो बहुत खाली है। तो वो तमाम चीजें हैं, जैसे ही कोई अपडेट होगा अपडेट भी करेंगे। और बाकी कोई इशू, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो आपके कमेंट सुझाव सादर आमंत्रित हैं। और मेरा हमेशा इस मंच के माध्यम से प्रयास रहेगा कि कभी भी आपको कोई भी चीज हो तोड़ के समझाऊं, बिल्कुल सरल भाषा में, आसान भाषा में, और आपको समझ में आए, तभी मुझे भी संतुष्टि मिलती है कि हाँ मैंने आज बहुत अच्छा क्लास लिया। चलिए आज के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अपने लाइफ में बिल्कुल हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव रहिए और एक दूसरे का साथ दीजिए, मदद कीजिए। मदद का बढ़ाया हुआ हाथ कहीं ना कहीं आपको भी कहीं ना कहीं सपोर्ट और मदद जरूर मिलेगा। चलिए थैंक यू सो मच, सभी को जय हिंद।